हाँ जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक बैच। आज हम किसके साथ खेलने जा रहे हैं बेटा? अकाउंट्स के साथ। अभी तक किसके साथ खेलते आए थे? लॉ के साथ। अकाउंट्स में आप अभी तक जर्नल का टॉपिक कर चुके हो, तो आगे स्टार्ट करते हैं सर। सब्सिडरी बुक्स। एग्जाम्पल, छोटू बिजनेस। छोटू बिजनेस ने बुक्स लगाई अकाउंट्स बनाने के लिए। सबसे पहले कौन सी बुक्स लगाई? जर्नल। जर्नल को और कौन सी बुक कहते हैं? हाँ जी, प्रिंसिपल नहीं है? पक्का? लॉजिक क्लियर है? शुक्र। जर्नल को सर हम बोलते हैं कौन सी बुक? प्राइमरी बुक। प्राइमरी क्यों सर? क्योंकि जैसे ही चाहे मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करूं, परचेज करूं, सेल करूं, कोई एक्सपेंस करूं, कोई और रेवेन्यू जनरेट हो, कुछ भी हो सर, उसके लिए कोई ना कोई मेरे पास कागज होगा। उस डॉक्यूमेंट की मैं क्या बनाऊंगा? जर्नल एंट्री। और उसे कहां रिकॉर्ड करने वाला हूं? जर्नल। जर्नल में मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन उसे मैं एनालाइज नहीं कर सकता सर। ट्रांजेक्शन भरी हुई है, फिर उसको मैंने आगे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में पोस्ट किया और मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? बुक लगा ली, लेजर। उसमें सारे क्या बनाए? अकाउंट्स। पर फॉर्मे दोनों में प्री प्रिंटेड थे, हाँ कि ना? अब जरा सोचना करो, बिजनेस सोचना शुरू करो। बिजनेस हो गया ग्रो, छोटू से बड़ा बिजनेस, हाँ कि ना? यस और नो? पहले कौन सा बिजनेस था? छोटू। अब बड़ा। बड़ा बिजनेस हो गया सर। जर्नल एंट्री, गुड्स परचेज हुई, परचेज। चलो, जर्नल एंट्री आती है, हाँ कि? ये हमारे पास क्या पड़ा? जर्नल। फिर दूसरी एंट्री, फिर से परचेज, सेल, सेल, सेल। यार मतलब बिजनेस बढ़ गया, ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ेंगी। एक किताब जर्नल की, दो किताब, तीन किताब, मोस्टली में परचेज सेल, परचेज सेल। यार क्या कर रहे हैं? एक काम कर, परचेज की और सेल की ना एक नई किताब अलग ही लगा। क्या कर ले? इनकी किताब भी ना अलग लगा दे, बजाय के इसमें मैं बार बार एंट्रीज भरता रहूं। छोटा बिजनेस था तो काम चल रहा था, पूरे साल में एक जर्नल भरता था, दो। यहाँ तो हर दूसरे चौथे दिन क्या खरीदना पड़ रहा है? नया जर्नल। तो यार हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन बढ़ी, तो मैंने जर्नल के साथ साथ, ये ट्रांजेक्शन मुझे दिक्कत ना दे जर्नल में, मैंने इसके लिए आगे परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए एक और बुक लगा ली। कौन सी? परचेज बुक। सब्सिडरी बुक। कौन सी बुक? परचेज बुक। इसी तरह और कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया? सेल। सेल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या लगा ली? सेल्स बुक। फिर मैंने किसको रिकॉर्ड किया? इन दोनों की रिटर्न। परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, हाँ के ना? जागो। परचेज रिटर्न और रिटर्न सीधे, बिल्कुल सीधे। शाबाश, मिलिट्री की तरह तुम्हारा फोकस, निगाहें इस तरफ। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। किसी बच्चे को ना पता हो बेटा रिटर्न आउटवर्ड? जब भी तुम्हें अकाउंट्स में दिक्कत आए, गल्ले पर बैठा होता है मुनीम, ठीक, वो कैशियर, अपने आप को गल्ले पर बिठा लिया। गल्ले के मतलब साथ ऊपर में, तो उसमें तुम सोच सकते हो कि ट्रांजेक्शन में क्या होगा। तुमने गुड्स परचेज की थी, वापस जा रही है, तो आउटवर्ड। इसी तरह सेल्स रिटर्न और रिटर्न, सर ये बुक्स लगा ली। इसी तरह और छोटी छोटी बहुत सारी बुक्स होती है। कौन कौन सी? बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ये वो सारी बुक्स बनी। सर अब मैंने जर्नल की सारी एंट्रीज कुछ किससे रिलेटेड? परचेज वाली, परचेज में सेल्स वाली, सेल्स में परचेज रिटर्न वाली, सेल रिटर्न वाली, ये एंड सो ऑन, सभी को मैंने प्रैक्टिकली अपनी एक बुक को कितनी सारी बुक्स में क्या कर दिया? डिवाइड। इन सबको नाम क्या दिया गया? सब्सिडरी बुक्स। क्या नाम दिया गया? सब्सिडरी बुक्स। अब पहले कौन सी प्राइमरी बुक थी? जर्नल। अब कौन सी प्राइमरी बुक है? सब्सिडरी बुक्स। एज सिंपल एज दैट। किसको बांटा मैंने? जर्नल को। किसको बांटा? जर्नल को। चलिए, ये मेरी सब्सिडरी बुक्स बन गई। अब सर परचेज की एंट्री होगी, सेल की। मैंने एसेट खरीदा, परचेज बुक में सर आपको आई थिंक पता होगा क्या जाती है? गुड्स की परचेज। किसकी परचेज? गुड्स की परचेज। और मैंने एक बुक लगा ली कैश की ट्रांजेक्शन के लिए। कौन सी? कैश बुक। सब्सिडरी बुक है ये कि नहीं है? सोचो बेटा, यस और नो? यस, इट इज अ प्रिंसिपल बुक एज वेल एज, कोई बात, ये भी खेलेंगे, ठीक।
कैश की ट्रांजेक्शन आ गई कैश बुक में, परचेज की ट्रांजेक्शन आ गई परचेज बुक। कैश परचेज हुई कहां चली जाएगी? परचेज बुक। कैश बुक में क्यों? अच्छा, मेरे को लगा परचेज में जाएगी यार। परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन जाएंगी? सिर्फ क्रेडिट परचेजेस की। ठीक है, इसका मतलब सेल में कौन सी जाएंगी? क्रेडिट सेल्स की। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, परचेज रिटर्न अगर कैश होगी तो कैश बुक। परचेज रिटर्न कैश नहीं हो सकती। पक्का? मान लेते। परचेज रिटर्न तुम्हारे बुक्स में भी नहीं है तो किस पर? क्रेडिट वाली। इसी तरह सेल रिटर्न भी क्रेडिट। कैश की सारी ट्रांजेक्शन आ गई, फिर भी ना कुछ ट्रांजेक्शन बच जाती हैं जो इनमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। एग्जांपल, तुमने एसेट खरीदा कैश पर, इसमें रिकॉर्ड होएगा? बोलो बेटा, एसेट खरीदा कैश पर, इसमें रिकॉर्ड हो पाएगा? नो। हाँ मेरे लाल, किस में हो जाएगा? कैश बुक में। अगर एसेट खरीदा किस पर? क्रेडिट पर, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा? नहीं। तो हमने कहा भाई जर्नल वापस आ जा। कह रहा ना, ऐसे नहीं यार। कह रहे चल एक और नाम दे देते हैं तुझे, जर्नल प्रॉपर। क्या नाम दे दिया? जर्नल प्रॉपर। ये बिल्कुल सेम है एज जर्नल, लेकिन इनके साथ रह गया तो संगत की रंगत। सबने अपना अपना नाम रख लिया, परचेज बुक सेल। इसका नाम हमने क्या रख दिया? जर्नल प्रॉपर। जिनको कोई भी सहारा नहीं मिलेगा उनका सहारा जर्नल प्रॉपर। किसका? एंट्रीज का। तुम्हारा नहीं, किसका? एंट्रीज का। कौन है सहारा? जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री कहीं और रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी अपनी नेचर के कारण, कहीं और एडजस्ट नहीं होगी, उसके साथ एडजस्ट होगी, जाके कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर। तो ये हमारी कुछ सब्सिडरी बुक्स हैं। ये तो इनका बेसिक था। किसका पार्ट है? जर्नल। पहले हम क्या करते थे? पहले रिकॉर्ड कहां करते थे एंट्री छोटू बिजनेस में? जर्नल। जर्नल से उसको लेजर में क्या करते थे? पोस्ट। ठीक, तो पोस्ट करते थे, लेजर में अकाउंट्स बनाते थे। लेकिन अब हमें इनके अकाउंट्स बनाने की जरूरत है नहीं ना बेटा। बनेंगे अकाउंट्स तो बनेंगे। किसमें? फिर से लेजर में। जो बच्चे कह रहे हैं अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं, जरा ध्यान देना बेटा। परचेज का अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? परचेज तो तुमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली। सर क्रेडिट परचेज की है, कैश परचेज अभी रिकॉर्ड है नहीं की। परचेज कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी। तो सर हमें कैश परचेज बुक बनाते ना। कैश परचेज कहां रिकॉर्ड हो रही थी मेरी? कैश बुक में। तो परचेज बुक के जो टोटल है किस चीज का? क्रेडिट परचेज का। प्लस कैश बुक में से क्या? कैश परचेज उठा के किस में रिकॉर्ड करते रहेंगे? परचेज अकाउंट में। सिमिलरली सेल बुक का टोटल क्रेडिट वाली का और कैश सेल का टोटल कहां चला जाएगा? सेल अकाउंट में। यस और नो? एंड सो ऑन। तो सर लेजर एज इट इज रहेगा, वहां 1-to-1 एंट्री पास होती थी। क्या पास होती थी? 1-to-1 एंट्री पास होती थी और पोस्ट होती थी। एग्जाम्पल के लिए कैश सेल हुई तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, जर्नल में लिख दिया। हाँ के ना? जर्नल एंट्रीज आती है ना बेटा। चलो, कैश वाली एंट्री कैश अकाउंट में चली गई, सेल वाली एंट्री सेल अकाउंट में चली गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। क्रेडिट सेल की तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर डेबिट होएगा, डेटर डेबिट होएगा। सस्ते नशे शाम के समय मत पढ़ाया करो सर, है ना? लगाऊं एक? हाँ, बड़ी जल्दी फंस जाते हो। पढ़ना कब है? रात को भी नींद आ रही है, सुबह भी नींद आ रही है, दोपहर को हम वैसे गिरे रहते हैं, शाम को जाने का टाइम होगा, छोड़ दो जी। अब बेटा वापस आ जाओ। यहां एंट्री कैसे हो रही थी? 1-to-1। यहां पर परचेज बुक में तुम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते रहे, क्या साथ के साथ हम परचेज अकाउंट में लेजर में तुमने क्या बनाया था बेटा? पहला अकाउंट मान लो तुमने कौन सा बनाया? परचेज अकाउंट। अब इनके साइकिल की बात करें सर थोड़ी सी। परचेज बुक में तुम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते रहे, हाँ के ना? आज हुई, थोड़ी देर बाद फिर होगी, फिर होगी, फिर कल शुरू होगी, इसी तरह, हाँ के ना? क्रेडिट वाली कहां रिकॉर्ड करता जा रहा हूं मैं? परचेज बुक में। क्या यहां से भी 1-to-1 पोस्टिंग करता रहूंगा मैं परचेज अकाउंट में? बोलो बेटा। नो सर, यहां क्या जाते हैं? टोटल।
डेली बेसिस पर जा सकते हैं, हफ्ते के बाद जा सकते हैं, 15 दिन के बाद, वो तुम्हारे ऊपर है कि ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो डेली कर लो, थोड़ी कम है तो हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो सर इनके टोटल जाते हैं रादर देन 1-to-1 पोस्टिंग, जो कब हो रही थी, जब दो ही बुक्स थी, कौन सी, जर्नल और लेजर। इसी तरह लेकिन कैश बुक की बात करें, कैश परचेज हुई, कहां एंट्री हुई, कैश बुक में, लेकिन यहां से एंट्री कैसे जा रही है परचेज में, 1-to-1, 1-to-1 समझ रहे हो ना। जैसे ही एंट्री डेट वाइज कहां चली जाएगी, परचेज अकाउंट। क्या यहां टोटल जा सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी कैश की आइटम्स हमारे साथ जुड़ी हुई पाई जाएंगी। ये बेस क्लियरेस्ट आता था ना मोस्टली। चले आगे, टिल नाउ every kind of transaction was recorded in single book, single हाँ सर, ये मत छेड़ो टॉपिक, known as a journal. However, when number of transaction in the business increase, पहले बिजनेस कौन सा था, अब कौन सा बड़ा, ट्रांजेक्शन बढ़ गई सर, जर्नल को काट फाट के क्या बना दिया हमने, सब्सिडरी बुक्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहली कौन सी बुक, परचेज बुक, जिसको और क्या कहा जाता है, परचेज जर्नल। पैदा कहां से हुई है ये, तुम्हारे पीछे कास्ट लगती है, हाँ के ना, इनके पीछे भी कास्ट लगी हुई है इनकी। सिंपल है, याद रखने का तरीका, बच्चे को याद नहीं रहता, हाँ के ना। शर्मा जी का बेटा शर्मा, जर्नल का बेटा जर्नल, क्या नाम है, परचेज जर्नल। आई होप याद रहेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट इस बेस है जिससे इसकी रिकॉर्डिंग होएगी। ये किसको देख देख के जी रहे, कोई एंट्री मुझे दे दो, सेल का बिल निकल गया, नहीं ये मुंह नीचे करके बैठा है, ठीक, कोई खर्चे का बिल निकल गया, ये बैठा है, परचेज का बिल आया, इसकी आंखों में चमक, ये तो मेरे में रिकॉर्ड होके रहेगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा बेटा, परचेज इनवॉइस। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब फोटोकॉपी नहीं, ऐसा है कि जब तुम गुड्स खरीद के लाए, उसकी 2 कॉपीज 3 कॉपीज बनती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेलर रिक्वायरमेंट। मेन कॉपी, प्रिंसिपल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी बायर को दी जाती है, तो बायर के पास जो ओरिजिनल कॉपी होगी वहीं से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। किसको, परचेज बुक या परचेज जर्नल। ओनली कैश क्रेडिट परचेज, सब खून खोल जाता है हमारा, हाँ के ना। ओनली क्रेडिट परचेज किसकी, गुड्स की, एसेट की भी आ सकती है, नो, आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होएगी, कहां रिकॉर्ड करोगे फिर, कैश बुक सर। फिक्स एसेट की परचेज, कैश है तो कहां चली जाएगी, कैश बुक। क्रेडिट है तो, क्रेडिट है तो जर्नल प्रॉपर, जिसका कोई नहीं उसका कौन है बेटा, जर्नल प्रॉपर। कंधा कैटेगरी इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। Cash purchase of fixed asset is recorded in cash book, whereas credit purchase is recorded in a journal prop. चलिए, पीरियोडिक टोटल, पीरियोडिक समझते हो, आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, डेली, मंथली, वीकली, वो तुम्हारे ऊपर है, फोर्टनाइटली, ऑफ द परचेज बुक। कहां पोस्ट कर देंगे बेटा, कहां पोस्ट कर देंगे, परचेज अकाउंट, जो हमने कहां खोला, जर्नल प्रॉपर में, लेजर में। सर कहां खोला, लेजर में। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया जाएगा। परचेज अकाउंट का आई थिंक क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, डेबिट होता है, क्यों, एक्सपेंस, ठीक है। एंड इंडिविजुअली द क्रेडिटर और सप्लायर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। अकाउंट्स कहां बन रहे हैं बेटा, लेजर। रिमेंबर मतलब भूल जाना, परचेज अकाउंट कहां खोला हमने, लेजर में। शोज कौन कौन सी परचेज दिखाएगा, वो कैश वाली भी दिखाएगा और क्रेडिट वाली भी दिखाएगा, और साल में वो कहां दफन कर दी जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ के ना। ये हमने एक परचेज अकाउंट बना लिया फटाफट से, दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत हो जूम कर सकते हो अपनी आंखों को, डेबिट साइड, और ये मेरी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट, पर्टिकुलर जेएफ, जेएफ पता है ना, जर्नल वॉल्यूम। कहां खुला हुआ ये अकाउंट, लेजर। तो कैश परचेज हुई अगर तो टू कैश अकाउंट आ गया,
और हफ्ते के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद जब मैंने टोटल उठाया कहां से, परचेज बुक्स, वो यहाँ पे लिख दिया टू टोटल एज पर परचेज। सही है। ये यहाँ की मान लो ये 10 लाख की परचेज थी, 50 लाख की क्रेडिट हो गई, टोटल कितनी होगी साल के दौरान, 60 लाख। ये 60 लाख कहाँ घूमती हुई पाई जाएगी, ये कौन सी एंट्री है बेटा, क्लोजिंग एंट्री। कौन सी एंट्री है ये, क्लोजिंग एंट्री। ये एंट्री कब पास हुई होगी, ये 1 नंबर एंट्री बेटा, साथ साथ जब जब कैश परचेज हुई। ये एंट्री, ये तो बेटा पास हुई 1 to 1 बेसिस पर, जब हुई ट्रांजैक्शन तब पास होगी। ये कब पास हुई होगी, पीरियोडिकली, और ये ईयर एंड पर। सही है, साल के अंत में बाय ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग एंट्री बन गई, हाँ के ना। परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट होता है क्रेडिट होता है। डेबिट कैसे खत्म होगा, पाप कैसे खत्म होता है, पुण्य से। पुण्य कैसे खत्म हो जाएगा, पाप से। डेबिट कैसे खत्म होएगा, क्रेडिट कैसे खत्म होएगा, सिंपल एज दैट, हाँ के ना। तो बेटा परचेज का डेबिट खत्म करेंगे तो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट कौन हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री क्या बन गई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, हाँ के ना। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में ये 60 लाख रुपया घूमता हुआ पाया जाएगा। इसीलिए तुम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उसमें लिख देते थे टू परचेज। कौन कौन सी परचेज है, कैश भी और क्रेडिट। सही है, इसको कोई दिक्कत। चल फिर कौन सी बुक आई, सेल, और क्या नाम है इसका, सेल जर्नल। ठीक, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे परचेज में परचेज बिल था ओरिजिनल, हाँ के ना, यहां पर सेल बिल ओरिजिनल। डुप्लीकेट क्यों, ओरिजिनल किसके पास है, बायर के पास, वो ले गया सर। तो डुप्लीकेट सेल्स इनवॉइस ओनली, कौन सी सेल्स, क्रेडिट सेल। सेम कैश सेल कहां गई, कैश बुक में। फिक्स एसेट की कैश सेल कैश बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट जर्नल प्रॉपर। सर पीरियोडिक टोटल कहां पोस्ट करोगे, सेल्स अकाउंट में, और उधर किस पर पोस्ट हो जाएगा, कस्टमर के अकाउंट में। फिर से भूल जाओ, क्या भूलना है बेटा, कैश सेल है चाहे क्रेडिट सेल है, कहां क्लोज होएगी, ट्रेडिंग अकाउंट। ये पहले भी कर चुके हैं, हाँ कि ना। सेम फंडा किसने किया, परचेज। सेल का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। कैसे खत्म करेंगे, डेबिट। सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी, हाँ के ना। ये देखो बेटा, ये बाय कैश वाली सेल क्या हुई होगी, 1 to 1 के 1 to 1, और ये पीरियोडिकली। सही है, ये ईयर, ये टोटल इधर आ गया। बाय सेल या तो कैश या क्रेडिट या दोनों, जो भी होगा। फिर कौन सी बुक आई हमारे पास, परचेज रिटर्न, और इसका नाम रिटर्न आउटवर्ड। ये तो याद रहेगा, गल्ले पर बैठे गुड्स वापस किए तो आउटवर्ड। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट डेबिट नोट, मतलब सभी को पता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ईमानदारी से बता, थोड़ा बहुत पता है यार, जस्ट रेज योर हैंड। कोई ऐसा तो है नहीं मैंने यहाँ पे कुछ मतलब मारने के लिए रखा हो, बच्चा कहता है मुझे, मैं करूँ पहले के एग्जाम दिया यार, पता ही है, फास्ट ट्रैक है ना। एग्जाम्पल के लिए ये एबीसी मोटर्स, ये बीएमडब्ल्यू, ठीक। एबीसी मोटर्स ने बीएमडब्ल्यू से परचेज की बेटा। एंट्री बोलो जल्दी से, शाबाश जल्दी बोलो। परचेज बीएमडब्ल्यू अकाउंट डेबिट, बहुत ही बढ़िया। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिटिश मोटर वर्क्स, सिंपल। मान लो 30 करोड़ की परचेज। अब बीएमडब्ल्यू वाले क्या एंट्री बनाएंगे, एबीसी मोटर्स टू सेल्स, कितनी, 30 करोड़। किसी को इसमें कोई डाउट, इसने गुड्स वापस कर दी बेटा, किसने, एबीसी मोटर ने खरीदी है ना, तो वही वापस करेगा। एंट्री बोलो 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 बोलो, बीएमडब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू परचेज, साथ में वर्ड कौन सा यूज हो जाएगा, रिटर्न। मान लो इसने 5 करोड़ की गुड्स वापस कर दी किसी भी कारण से, ठीक। जैसे गुड्स वापस कर रहे हैं
साथ में एक नोट बनाएंगे। तुमने पार्टी को क्या किया, पार्टी मतलब जिससे गुड्स खरीदी, तुमने इस पार्टी को क्या कर दिया मेरे लाल, कौन सा नोट बनेगा, डेबिट नोट। कौन सा नोट, डेबिट। इधर से पढ़ लो बेटा, लाइव थोड़ी आज, इधर ध्यान दो बेटा फिर, ठीक, उसमें भी खोए हुए हो। आ जाओ, बीएमडब्ल्यू को तुमने क्या किया है, डेबिट। कौन सा नोट बना, डेबिट नोट। नेक्स्ट बीएमडब्ल्यू वाले क्या एंट्री बनाएंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एबीसी मोटर्स। कितनी, 5 करोड़। अब इन्होंने पार्टी को क्या किया, क्रेडिट, हाँ के ना, तो कौन सा नोट बनाएंगे, क्रेडिट नोट। मतलब एक तुम्हें एक कागज पे टुकड़ा आएगा, उस पर तुम्हारी करतूत लिखी होगी सारी, जो तुमने वापस किया है कुछ भी, और साथ में बता देंगे तुम्हें हमने क्या किया, डेबिट किया या फिर एज सिंपल एज। इसमें किसी को कोई शंका, नो सर। तो डेबिट नोट से क्या जनरेट हो रही है, कौन सी बुक लानती हो, कौन सी बुक, परचेज रिटर्न। और क्रेडिट नोट से, डेबिट से, और डेबिट से क्रेडिट से, ठीक है। तो डेबिट नोट से कौन सी बुक, परचेज रिटर्न। ये बुक रिकॉर्ड करती है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर अगेंस्ट विच सप्लायर गिव्स अस क्रेडिट। सप्लायर ने हमें क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। पीरियोडिक टोटल ऑफ इज बोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ, किस अकाउंट में जाती है बेटा ये, परचेज रिटर्न। कहां बनाया गया था वो, लेजर। इंडिविजुअली द सप्लायर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रिस्पेक्टिव अमाउंट। परचेज रिटर्न पर सर क्या करेंगे, डेबिट नोट। कौन किसको भेज रहा है, बायर भेजते किसको, सप्लायर को। हमारे केस में बायर कौन था, एबीसी मोटर्स, और सप्लायर कौन था, बीएमडब्ल्यू। इंटीमेटिंग हिम दैट योर अकाउंट, योर किसका, बीएमडब्ल्यू का, हैज बीन डेबिटेड इन माई बुक ड्यू टू परचेज रिटर्न। इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, सेल रिटर्न। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या बेटा, क्रेडिट नोट। क्या रिकॉर्ड कर रही है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू अस, जो हमने उधार पर बेची थी। पीरियोडिक टोटल सर किसको पोस्ट कर देंगे, सेल रिटर्न अकाउंट को, और साथ में किसका अकाउंट चिपकेगा, कस्टमर का अकाउंट। क्या हो जाएगा सेल रिटर्न से, क्या हो जाएगा, ये देखो क्रेडिट। ये क्या है, क्रेडिट। उसके बाद सेल रिटर्न पर क्या जनरेट होगा, क्रेडिट नोट। कौन भेजेगा किसको, सप्लायर भेजेगा किसको, कस्टमर को। sent by the supplier seller to customer intimating him that your account has been this। याद रखें सर, सिर्फ ये 2 कारण नहीं है। 2 कारण कौन से, परचेज और सेल रिटर्न। किसके, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। और बहुत सारे कारण होते हैं सर, किस चीज के, डेबिट नोट के या क्रेडिट। एग्जाम्पल के लिए तो जरा बताना, सप्लायर ने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, सप्लायर ने तुम्हें कोई डिस्काउंट दे दिया बेटा, अब बोलो एंट्री, सप्लायर की बुक्स में, सप्लायर की बुक्स में बेटा, डिस्काउंट अलाउड टू एबीसी मोटर्स, हाँ के ना। तुम्हारा अकाउंट क्या हो गया, तुम्हारा अकाउंट क्या हो गया बेटा, क्रेडिट, हाँ या ना। तो वो तुम्हें कौन सा नोट भेज रहा है, क्रेडिट। सर ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं छोटे छोटे, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ बिजनेस, उन दोनों की सेटलमेंट है। जब भी आप एक पार्टी का अकाउंट क्रेडिट करोगे तो कौन सा नोट, डेबिट नोट, हाँ के ना, क्रेडिट नोट। सामने वाला अगर आपको डेबिट कर रहा है तो कौन सा नोट भेजेगा, सेलर में इशू डेबिट नोट। एग्जांपल दे दी, किसको, कस्टमर को। सेलर ने कस्टमर को डेबिट किया, मतलब सेलर ने और पैसे लेने हैं कि देने हैं। सर आप, मैं देसी भाषा में बता दूं, अकाउंट्स के रूल वैसे तुम्हारे बहुत क्लियर हैं। पर्सनल अकाउंट पता है किसके साथ डील कर रहा है वो, पर्सन। कौन से, नेचुरल या आर्टिफिशियल, कोई भी हो सकते हैं, हाँ के ना। तो जब तुमने किसी से पैसे लेने, तुम उसको क्या करते हो, डेबिट। याद रखना बेसिक सा रूल, तुमने किसी से पैसे लेने तुम क्या करते हो उसको, तुमने किसी के पैसे देने हैं तो क्या करते हो, पैसे लेने तुम वो पढ़ते हो ना, डेबिट दा, क्या पढ़ते हो, रिसीवर, क्रेडिट दा, ऐसा कुछ पढ़ा है ना, देसी भाषा में समझ लो बेटर। पैसे लेने हैं तो, देने हैं तो। डेबिट नोट कस्टमर के लिए बनाया, हाँ जी, कस्टमर से पैसा लेने है कि उसको देना। अब वहां से मेरे लाल लेने के देने, लेने है सर। कब, अगर हमने कोई पैसा कम चार्ज किया था इनवॉइस, अगर कोई पैसा कम चार्ज किया था इनवॉइस।
सही है। एग्जाम्पल के लिए सर गलती से ना हम उससे कैरेज के पैसे लेने भूल गए, 10,000 रुपए कैरेज के लेने। अब एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट किया? पैसा लेना है। टू कैरेज, कैरेज का पहले खर्चा डाला होगा जो हमने पे कर दिया होगा। हमने एंट्री क्या बनाई होगी? जल्दी बोलो। कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब हमने कस्टमर से रिकवर कर लिया, क्या हमारा खर्चा है? नो सर। तब एंट्री क्या बनेगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैरेज। और कस्टमर को क्या चला गया? डेबिट। नो, डेबिट मतलब उससे पैसा लेना है कि देना है? लेना। क्रेडिट मतलब देना है सर। रिमेंबर, सभी बुक्स में पीरियोडिक टोटल पोस्ट हो जाता है एप्रोप्रिएट साइड पर जो भी बनेगी, और इंडिविजुअली पार्टीज के अकाउंट भी या तो क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे, एज द केस मे बी। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक्स एंड इट्स पोस्टिंग इन लेजर। सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, पास में किस में रिकॉर्ड करते थे? जर्नल में। तो रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्टिंग इट इन लेजर इज एज गुड एज रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड देन पोस्टिंग इन लेजर। पहले किस में रिकॉर्ड करते थे? जर्नल में। अब कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? सब्सिडरी। कहां पोस्ट कर रहे हैं अब? ठीक। इसके बाद आई हमारे पास कैश बुक। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।